विवियन ने चाहत के नॉमिनेशन पर क्या कुछ बोला? क्या बोला उन्होंने कि ये डिफॉल्टर जाएगी? क्या ऐसी चीजें बोली विवियन ने? उनको लगता है कि चाहत पांडे इस बार घर से बेघर होगी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, आपको पता ही होगा कि चाहत पांडे इस बार घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हैं। अब क्या हुआ, विवियन और एलिस किचन में काम कर रहे थे और ये दोनों बात करते हुए नजर आए। विवियन ने बोला कि मुझे लगता है इस बार चाहत पांडे जाएगी घर से, बेघर होगी चाहत पांडे। तो एलिस ने बोला कि नहीं, सारा या अरफीन में से मुझे लग रहा है कोई जाएगा। एलिस ने बिल्कुल सही बात पकड़ी, लेकिन विवियन का रीजन बिल्कुल वैलिड है। विवियन ने बोला कि देख, ये दोनों तो इधर उधर कहीं ना कहीं नाचते रहते हैं, लेकिन चाहत पांडे के पास में मेरे और अविनाश के सिवा कोई और टॉपिक ही नहीं है। या फिर बस बीच में बैठ जाती है, सबके ह हंसती रहती है। जब किसी की लड़ाई हो रही होती है तो बीच में आके कूद जाती है और मेरे ऊपर और अविनाश के ऊपर कुछ ना कुछ उसको लेकर आ रहा है। रोज रात को सोती है, कुछ ना कुछ सोचे कि इन दोनों से लड़ना है। तो उसके पास सिर्फ तीन चीजें हैं, एक विवियन से लड़ना, एक अविनाश से लड़ना और दूसरा हंसना सबके साथ में बैठ के। तो मुझे नहीं लगता इसका गेम ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। देखा जाए तो टेक्निकली विवियन ने बिल्कुल सही डिकोड किया है चाहत पांडे गेम। यही गेम है उसका, बस विवियन से लड़ना, अविनाश से लड़ना। और या फिर वो हंसती भी नजर आती है, बस फालतू के अपने दांत दिखाती रहती है बैठकर। लड़ाई हो रही होगी तो पीछे से हंसेगी, बेवकूफ सी। वाकई में एकदम इतनी इरिटेटिंग गर्ल है वो। लड़ाई हो रहा होगा तो पीछे से हंसेगी, मतलब जो अगर विवियन अविनाश से लड़ाई हो रही होगी तो पीछे से हंसती रहेगी। और बीच में उसे नायरा ने भी बोला था कि तुम्हें बेसिक सेंस नहीं है, कोई बात कर रहा है, कोई बात अब तुमसे शायद से नहीं करना चाहेगा तुम्हारे सामने बात, तुम क्यों बीच में आके बैठ जाती हो। और इसी वजह से घर में इसको कोई अपना नहीं मानता। कल इसके नॉमिनेशन से भी किसी ने इसको सेफ नहीं करना चाहिए, बैठी सबके साथ जबरदस्ती रहती है, पर इसे सेफ करना किसी ने भी नहीं चाहा नॉमिनेशन से। देखा जाए तो विवियन की बात बिल्कुल सही है, उसके पास कुछ चीज नहीं है, नया मुद्दे नहीं है, कुछ भी वैलिड रीजन नहीं है बिग बॉस में रहने के। बट उसके फैंस और बिग बॉस उसको रखना चाह रहे हैं अभी, तो इसी वजह से वो रहेगी। वरना देखा जाए उस पर तीन ही चीजें हैं जिस वजह से वो निकल भी सकती थी, लेकिन वो आई ही इतने कमजोर लोगों के साथ नॉमिनेशन में है। स्ट्रॉन्ग के साथ में आएगी तो निकल जाएगी।